अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वो कहते हैं ना, सच छुपाए छुप नहीं सकता। और अब मोदी के झूठ का बांडा फुट गया है। ये सच जो कि डिफेंस चीफ अनिल चौहान की जबान पे आया, वो अब उनके गले पड़ गया है। भारत में मोदी के वक्त भी अनिल चौहान से सवाल कर रहे हैं और मोदी पर तनकीद करने वाले भी उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। डिफेंस चीफ जिनके अंडर भारत की तीनों फौज आती है, नेवल, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों को वो कमांड करते हैं, उनके अंडर वो काम करती हैं, उनको वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको वो लीड करते हैं। अनिल चौहान डिफेंस चीफ ने सिंगापुर में इंटरव्यू दिया, उन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, उन्होंने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यूज में उन्होंने पाकिस्तान की जीत का ऐलान कर दिया। इन इंटरव्यूज में जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए, तो अनिल चौहान ने नंबर तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, इस बात का उन्होंने इकरार किया कि हाँ, हमारे जहाज गिरे। 2 दिन तक हमने अपने जहाज नहीं उड़ाए। 4 दिन की लड़ाई में 2 दिन के बाद हमारे जहाज हमने उड़ाए और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर उनके बेसिस को निशाना बनाया गया। अनिल चौहान के इस तस्लीम करने के बाद कि उनको शिकस्त हुई, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो झूठ बताया जा रहा था, भारत का मीडिया सच नहीं बता रहा था, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया बाकायदा बार बार ये बता रहा था कि भारत के अंदर राफाल गिरे हैं, भारत के अंदर SU-30 गिरे हैं, भारत के अंदर जो मिराज 2000 है वो गिरे हैं, भारत के अंदर S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचा है, J-10 जो चाइना का जहाज है उसने बढ़तरी हासिल की है राफाल पर। लेकिन भारत के अंदर जो गोदी मीडिया है वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था। जो मोदी के भक्त हैं, बीजेपी के अंधे भक्त हैं, वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब भारत की फौज ये बात मान रही है और जब वो सच बोल रही है तो उन्हीं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अनिल चौहान की भारत के साथ हुब्बुल वतनी पर, भारत के साथ मोहब्बत पर, भारत के साथ वफादारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अनिल चौहान के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो पाकिस्तान की बोली बोल रहा है, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। एक और सच जो कि भारतीयों से छुपाया जा रहा था वो शिवाजी सिंह के हवाले से था। जब पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया, उसके बाद जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जवाब दिया, उसके बाद यह खबर आई और बाकायदा अल जजीरा पर यह खबर नशर की गई, टेलीकास्ट की गई। अल जजीरा के जो पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि उनके जो सिक्योरिटी सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि भारत की एक महिला पायलट शिवांगी सिंह पाकिस्तान की कैप्चर कर लिया है, पाकिस्तान की वो हिरासत में है। इससे पहले अभिनंदन पाकिस्तान की हिरासत में आया था। भारत को 2019 में एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। दुनिया ने बाकायदा अभिनंदन की रिहाई के हवाले से बात की और पाकिस्तान ने एक जेस्चर शो करते हुए टी पिला के, चाय पिला के अभिनंदन को छोड़ दिया था। लेकिन अब की बार शिवांगी सिंह के हवाले से जब खबरें आई तो भारत के जो AK भारती उनके स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की, उन्होंने कहा हमारे जो पायलट्स हैं वो दोबारा भारत आ गए हैं। शिवांगी सिंह के हवाले से जब पूछा गया तो उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा हमारे सारे जो पायलट थे वो भारत वापस आ गए हैं। DGISPR पाकिस्तान की फौज के जो स्पोक्स पर्सन है मेजर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उनसे जब इस हवाले से सवाल किया तो उन्होंने भी कहा ये र्यूमर्स है, ये फेक न्यूज है। लेकिन अब बैनुल अक़वामी जो मीडिया है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि शिवांगी जो सिंह है, पायलट है, स्क्वाड्रन पायलट थी भारत की एयरफोर्स की, वो अब भी पाकिस्तान की हिरासत में है। इस हवाले से जो दावा है वो मैं आगे आपको तफसील बताता हूं। लेकिन अनिल चौहान ने जो एक्सेप्ट किया है उसके बाद भारत का सारा प्रोपेगेंडा दरा का दरा रह गया है। अब भारत के अंदर जो भारतीय हुकूमत बीजेपी के माउथ पीस है और जो भारत की फौज के माउथ पीस हैं, जो कि जर्नलिस्ट हैं, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो अब अनिल चौहान पर सवालात उठा रहे हैं। इसी तरह के आदित्य राज कौल एक एक्टिविस्ट है, सोशल मीडिया जर्नलिस्ट है, रिपब्लिक टीवी के साथ वो काम करते हैं, डिफेंस जो कह लीजिए है स्ट्रेटेजिक जो है उसको कवर करते हैं। उन्होंने अनिल चौहान के इंटरव्यूज के बाद 5 सवालात उठाए हैं। उन्होंने अनिल चौहान से पूछा है कि क्या जरूरत थी अनिल चौहान को यह इंटरव्यू देने की। आदित्य राज ने अपने ट्विटर पे सवाल किया, CDS ने ब्लूमबर्ग और राइटर्स को सिंगापुर में इंटरव्यू क्यों दिया, उन्होंने भारत में न्यू दिल्ली में इस तरह के इंटरव्यू क्यों नहीं दिए। दूसरा सवाल आदित्य राज ने पूछा, क्यों इंटरनेशनल मीडिया पर जहाज के नुकसान को तस्लीम किया गया जबकि ऑपरेशन के शुरू से कोई नंबर नहीं दिया जा रहा था। यानी ऑपरेशन सिंदूर के
जब शुरू था तब से जब पूछा जा रहा था कि भारत के कितने जहाज गिरे हैं तो कोई नंबर नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अनिल चौहान डिफेंस चीफ ने ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए एक्सेप्ट किया कि नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, हाँ हमारा नुकसान हुआ, उसके बाद हमने दोबारा रीगेन किया। तीसरा सवाल जो आदित्य राज पूछ रहा है, आदित्य राज जो है मैंने बताया ये वक्त है भारतीय बीजेपी का, ये कह लीजिए कि जो भारत की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है उसका माउथपीस है। अब ये उनसे सवाल कर रहा है। तीसरा सवाल वो कहता है क्यों पाकिस्तान के नुकसान के बारे में बात नहीं की जा रही जो आपने जहाज गिराए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था जो भारत का गोदी मीडिया है वो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि पाकिस्तान का F-16 गिरा है, जो कि झूठ साबित हुआ। भारत की फौज बाद में ये क्लेम नहीं कर सकी। तो आदित्य राज बोल रहा है कि जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ उनके एयरबेसिस का, उनके जहाज का, उनका सेंट्रल कमांड का, उसका क्यों नहीं बताया जा रहा। जो चौथा सवाल आदित्य राज पूछ रहा है वो कह रहा है कौन ऐसे इंटरव्यूज करवाता है और क्यों, इसका मकसद क्या है, इतनी जल्दी क्यों थी ये इंटरव्यू करवाने की, ये सवाल किया जा रहा है अनिल चौहान के इंटरव्यू के बाद। उसके बाद पांचवा सवाल वो कर रहा है क्या सीडीएस तैयार नहीं थे कि उनसे इंटरनेशनल मीडिया ये सवालात करेगा, यानी अनिल चौहान डिफेंस चीफ ने पहले तैयारी नहीं की थी कि उनसे इस तरह के सवाल हो सकते हैं। आदित्य राज आगे कहता है जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो भारत के मुकाबले में उसको ओवरशैडो कर दिया, यानी पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा किया, सच बोला, झूठ बोला, प्रोपेगेट किया, अपनी जो इंफॉर्मेशन थी उसका जो नैरेटिव था पाकिस्तान का वो ओवरशैडो हो गया है भारत के नैरेटिव पे। अब ये भारत के सिक्योरिटी एपरेटस को कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं। एक जो लाइन आदित्य राज ने अपने ट्वीट पे लिखी है ये कह लीजिए कि $1 मिलियन की है और ये बता रही है कि भारत का जो डिफेंस एपरेटस है वो कितनी तरह बुरी तरह नाकाम हो गया है। वो लिखता है दिस इज एम्बैरेसिंग एंड कॉजिंग इररिपेयरेबल डैमेज। इररिपेयरेबल डैमेज यानी कि अनिल चौहान के इंटरव्यू ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है भारत की जो डिफेंस जो कह लीजिए नैरेटिव था उसको कि हम एयर पावर में या इसमें बहुत पावरफुल हैं। तो अब भारत ये सवाल हो रहे हैं। मैंने जैसे पहले बताया जो मोदी के वक्त है, भारत की फौज के वक्त है, आदित्य राज जैसे वो सवाल कर रहे हैं जहां पे उनके जो क्रिटिक्स हैं यानी कि मोदी की हुकूमत को और इस ऑपरेशन जो सिंदूर था एक नाम नेहाद ऑपरेशन था उसको जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उनमें परवीन स्वाने ने भी अब सवाल किया है। उन्होंने अपने ट्वीट किया और बोला कि जो अनिल चौहान है उसको रिजाइन कर देना चाहिए। क्यों रिजाइन कर देना चाहिए, जब वो ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि 4 दिन की लड़ाई में 6, 7, 8, 9, 10 और 9 और 10 को सीज फायर हो गया, यानी 6 से लेकर 9 तारीख तक जो लड़ाई हुई है उसमें अगर 4 दिनों में 2 दिन तक एयरफोर्स के जो जेट्स थे वो ग्राउंड रहे, क्योंकि अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि हमारे जो 2 दिन तक जो जेट्स थे, फाइटर जेट्स थे, वो ग्राउंड रहे थे। उसके बाद हमने अपनी जो गलतियां थी उनको देखा और उसके बाद दोबारा हमने फ्लाई किया और पाकिस्तान में एयरबेसिस को नुकसान पहुंचाया। तो परवीन स्वाहा कह रहे हैं कि इस एक्सेप्टेंस पे कि जो एयरफोर्स थी, इंडियन एयरफोर्स, उसके 2 दिन तक जो जहाज थे वो ग्राउंड रहे, अनिल चौहान को रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि इसके लिए बड़े गट्स चाहिए। ये कहा जाए कि 4 दिन की लड़ाई में इंडिया का जो एयरफोर्स था वो 2 दिन तक ग्राउंड रहा और फिर आप साथ ये कहें कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सक्सेसफुल था, इसके लिए बड़े गट्स चाहिए। यानी परवीन स्वाहा इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो नाकाम हुआ, वो फेल हुआ, उसमें भारत को ज्यादा नुकसान हुआ, पाकिस्तान का अपर हैंड था, चाइना का जो इक्विपमेंट था, चाइना के जो जेट्स थे उन्होंने आउट परफॉर्म किया, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया और जो राफेल थे और दीगर जो Su-30 थे और दीगर जो जहाज थे उन्होंने अंडर परफॉर्म किया बकौल जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है उनके मुताबिक। अब आ जाइए वो खबर जिसको भारत ने छुपाया, जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं कर रहा, वो स्क्वाड्रन जो शिवांगी सिंह है वो कहां पर है, क्योंकि 7 तारीख के बाद से शिवांगी सिंह कहीं नजर नहीं आई। भारत की फौज ने इस खबरों को डिनाई किया, पाकिस्तान की फौज ने डिनाई किया, लेकिन शिवांगी है कहां, उसको मंजर आम पर क्यों नहीं लाया जाता, उसको मीडिया के सामने या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्यों नहीं लाया जाता, क्या वो अब भी पाकिस्तान की हिरासत में है, पाकिस्तान ने उसे अपने पास रखा हुआ है। इस हवाले से जो जूलिया कैड्रिक एक कह लीजिए डिफेंस एक्सपर्ट है सोशल मीडिया पे, उन्होंने ट्वीट किया है इस हवाले से।
उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अब यह साबित हो गया है कि भारतीय पायलट शिवांगी सिंह पाकिस्तान के पास है। वो इसकी वजह ये बताती हैं कि जो 7 तारीख के बाद से जो शिवांगी है वो मंजर आम पर नहीं आई, वो सामने नहीं आई, ना उसका ऑडियो, ना उसका वीडियो, ना उसका बयान, ना कोई एयरफोर्स या आर्मी की जानिब से कोई स्टेटमेंट शिवांगी के बारे में जारी किया गया है कि उसके वेयर अबाउट्स कहां हैं। फिर वो बताती हैं कि अब जो मोदी का ऑपरेशन सिंदूर है, क्योंकि मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो मोदी का ऑपरेशन सिंदूर इसलिए जारी है कि शिवांगी को वापस लाया जाए, शिवांगी का जो सिंदूर है वो उसको लौटाया जाए, उसको जो है वो वापस उसके जो पतिदेव हैं उसके पास पहुंचाया जाए, उसकी मांग का जो सिंदूर है उसको दोबारा बहाल किया जाए। तो मोदी बार बार जो कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन जो उसका था बयानुल मरसूस उसको खत्म कर दिया है, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस को खत्म करने का ऐलान पाकिस्तान ने किया, लेकिन मोदी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जबकि दोनों की जो फौजें हैं भारत की और पाकिस्तान की वो लाइन ऑफ कंट्रोल से प्री 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल की जो प्री पोजीशन थी उस पर चली गई हैं। तो सवाल यह है कि मोदी क्यों कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसकी वजह अब जो जूलिया कैंड्रिक है वो बता रही हैं कि मोदी चाहता है कि जो पाकिस्तान की हिरासत में शिवांगी सिंह है उसको वापस लाया जाए और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके खत्म होने का ऐलान किया जाए। तो अब भारत के अंदर बांडा फूट गया है। मोदी जो झूठा बयानिया बना रहा था, बीजेपी के अंदर से सवाल उठ रहे हैं, सिक्योरिटी एपरेटस के अंदर सवाल उठ रहे हैं और अब मोदी और जो भारत की फौज है वो आमने सामने आती हुई नजर आ रही है। अनिल चौहान ने बयान दिया, इससे पहले एपी सिंह ने बयान दिया, एपी सिंह ने खिताब किया जो एक सेरेमनी थी उससे, और एपी सिंह ने कहा कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पूरे नहीं किए जाते, हमें जो चाहिए होता है वो टेक्नोलॉजी, वो जेट्स हमें नहीं दिए जाते, और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें इनडायरेक्टली उन्होंने कहा करप्शन होती है, किकबैक्स लिए जाते हैं। तो अब सवालात संगीन है, सवालात बहुत अहम है, सवालात बड़े क्रिटिकल हैं। मोदी को, बीजेपी को इसका जवाब देने चाहिए, क्योंकि बीजेपी के अंदर से मोदी के खिलाफ अब आवाजें उठ रही हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है, जो भी ओपिनियन है, नीचे कमेंट में बताइए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान दबा के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।